हाय एवरीवन, आज बात करेंगे ब्लू चिप स्टॉक्स क्या हैं। ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट कैसे करें। व्हाट इज ब्लू चिप स्टॉक्स। पिछले 1-2 सालों में नए नए डिस्काउंट ब्रोकर्स आने एंड कम ब्रोकरेज चार्ज लगने के कारण शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले लोगों की फिगर बढ़ती जा रही है। और एक और बात बताऊं, और रिस्क से इश्क करने वाले लोगों के लिए ये एक फेवरेट इनकम, फेवरेट अमाउंट कमाने का सोर्स बन चुका है। लेकिन स्टॉक मार्केट में कई अलग अलग तरह के शेयर होते हैं जिनमें इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा रिस्क बन जाता है, और जबकि कुछ शेयर्स में लो वोलेटिलिटी के कारण कम रिस्क होता है और साथ ही इनमें प्रॉफिट भी कम मिलता है। अब ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन बचता है वो है ब्लू चिप स्टॉक्स। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ब्लू चिप स्टॉक्स क्या हैं और किस तरीके से ये स्टॉक प्रेजेंटली मार्केट की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, और साथ ही कैसे आप भी इन स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ब्लू चिप स्टॉक्स क्या हैं। ब्लू चिप स्टॉक्स एक ऐसी कंपनी के थ्रू जारी किए गए शेयर्स होते हैं जो साइज में बड़ी, वेल एस्टेब्लिश्ड और इकोनॉमिकली मजबूत होते हैं। देखिए, इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी काफी बड़ा होता है और नॉर्मली ये कंपनी अपने सेक्टर की मेन लीडर होती है। फॉर एग्जाम्पल, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड या फिर एचडीएफसी बैंक या फिर एशियन पेंट्स और टाटा स्टील। ब्लू चिप कंपनियां मार्केट में बहुत ही पॉपुलर होती हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलर होती हैं, और जिन पर जो इन्वेस्टर्स होते हैं, निवेशकर्ता होते हैं, उनका काफी ट्रस्ट होता है, और साथ ही इन्हें कंसिस्टेंट डिविडेंड और स्टेबल रिटर्न देने के लिए भी जाना जाता है। इज इट? अब मैं बात करूंगा क्यों कहा जाता है स्टॉक को ब्लू चिप स्टॉक्स। इसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद लोगों की सोच में काफी चेंज आया था और पोकर जैसे खेल बहुत फेमस हुए थे। अब पोकर के खेल में काम में आने वाली नीले रंग के चिप्स सबसे ज्यादा कीमती हुआ करती थी। इसलिए इन्हीं चिप्स को ध्यान में रखते हुए अमेरिका के एक न्यूज़पेपर में काम करने वाले पत्रकार रिपोर्टर ने सबसे पहले अमेरिका की कुछ बड़ी कंपनियों के शेयर के लिए इस वर्ड का इस्तेमाल किया, और तब से लेकर के आज तक यह वर्ड काफी लोकप्रिय हो चुका है, काफी फेमस हो चुका है। देखिए, ब्लू चिप स्टॉक्स इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ब्लू चिप स्टॉक्स कुछ प्रेस्टिजियस और अपने एरिया में बेस्ट कंपनियों के स्टॉक्स होते हैं। अब कई बातें इस तरह के स्टॉक्स को इंपॉर्टेंट बनाती हैं। पता कैसे बनाती हैं? देखिए, इस तरह के स्टॉक में आपको एक स्टेबल रिटर्न मिलता है क्योंकि कंपनी की मार्केट कैप
हाई होने की वजह से उसके शेयर की वोलेटिलिटी कम होती है। समझ पा रहे हैं? मार्केट में ब्लू चिप स्टॉक्स के बहुत ज्यादा शेयर होल्डर्स होते हैं और शेयर होल्डर्स होने के कारण इनके शेयर में ज्यादा लिक्विडिटी होती है, जिससे आसानी से बायर और सेलर मिल जाते हैं। मैं बात करूंगा स्टेबल रिटर्न ऑन इक्विटी, हाई प्राइस टू अर्निंग एक्सेट्रा भी नॉर्मल कंपनीज के कंपैरिजन में अच्छा होता है। ये सेक्टर लीडर भी होती है। तो जब भी सेक्टर में ग्रोथ होती है, इन कंपनियों में सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है। कंपनी चिप स्टॉक्स, इनमें निवेश करने के कुछ नुकसान भी होते हैं। ब्लू चिप स्टॉक्स में निवेश करने से भी हो सकता है नुकसान, क्योंकि देखिए कोई भी स्टॉक प्रॉपरली ब्लू चिप नहीं होता है। समझ पा रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, जियो के आने के बाद एयरटेल कंपनी का स्टॉक ब्लू चिप से हटा दिया गया, क्योंकि जो यूजर्स थे उनकी फिगर कम होने से इसके इन्वेस्टर्स को नुकसान झेलना पड़ रहा था। हालांकि प्रेजेंटली इसे वापस ब्लू चिप में डाल दिया गया है। अब मैं बात करूंगा ब्लू चिप स्टॉक्स को कैलकुलेट कैसे करें। बहुत सारे निवेशक जो इन्वेस्टर्स होते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट उन्हें इस तरह के स्टॉक्स को ढूंढने के लिए कोई आसान तरीका नहीं मालूम होता है। ब्लू चिप स्टॉक्स को कैलकुलेट करने के लिए आप कुछ बातों को ध्यान में रख सकते हैं। वो बातें क्या हैं, जरा गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा ध्यान केंद्रित करके सुनिएगा। देखिए, कंपनी का मार्केट कैप लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि बड़ा मार्केट कैप व्यापार में आई हुई मंदी से लड़ने में हेल्पफुल होता है, जिससे कि आपको मिलने वाले डिविडेंड पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? फिर आपके थ्रू खरीदे गए ब्लू चिप स्टॉक, इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो मतलब पीई 15 से ज्यादा होना चाहिए, 15 से ज्यादा होना चाहिए। कंपनी अपने सेक्टर की लीडर या फिर मैं ये कहूं कि टॉप 3 कंपनियों में से एक होनी चाहिए। अब इसके साथ ही कंपनी की जो रेवेन्यू सेल्स है या रेवेन्यू है या सेल्स है या फिर मैं ये कहूं कि नेट प्रॉफिट है, इनमें लगातार बढ़ोतरी होनी जरूरी है। समझ पा रहे हैं? इन सभी पैमानों के बेस पर आप अलग अलग ब्लू चिप स्टॉक वाली कंपनियों को कंपेयर कर सकते हैं और आपके बजट और निवेश के बेस पर कोई भी 1 या 2 कंपनियों को चुन सकते हैं। ब्लू चिप स्टॉक्स में निवेश करना फायदेमंद है या नहीं है? जी हां, अगर आपके पास शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए अच्छा खासा अमाउंट है, तो आप डे ट्रेडिंग को ना अपनाकर ब्लू चिप स्टॉक्स में ही निवेश करें। हालांकि इसमें आपको मुनाफा कम मिलेगा, बट मुनाफा कमाने की जो पॉसिबिलिटीज हैं, जो आपकी संभावनाएं हैं, 99% रहती हैं जनाब, और बहुत कम बार आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। देखिए, ब्लू चिप स्टॉक्स में निवेश कैसे करें? ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक नॉर्मल से प्रोसेस को फॉलो करना होगा। क्या है वो प्रोसेस? सबसे पहले आपको अपना एक डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा।
मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ज़ीरोधा पर अपना ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाएं, क्योंकि इसमें लगने वाले ब्रोकरेज जो चार्ज होते हैं वो बहुत कम होते हैं। नंबर 2, अपने रिसर्च के बेस पर आपके थ्रू चुने गए जो ब्लू चिप कंपनियों के किसी भी जो स्टॉक्स होते हैं उनको प्रॉपर डिटरमिन करें। नंबर 3, उसके बाद आप ज़ीरोधा के काइट ऐप में जो सिप है उसके थ्रू हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट का निवेश कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? मैं बात करूंगा नंबर 4, जिसके लिए आपको ऑर्डर में जाकर के सिप पर क्लिक करना है और न्यू सिप क्रिएट करनी है। नंबर 5, आप 20 सिप क्रिएट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट को स्केड्यूल कर सकते हैं और साथ ही सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्ट या विड्रॉल और ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने खरीदे गए स्टॉक पर नजर रखकर मुनाफा मिलने पर उसे बेच सकते हैं। देखिए, ब्लू चिप स्टॉक्स वर्सेस पेनी स्टॉक्स। अब समझते हैं कि ब्लू चिप स्टॉक्स और पेनी स्टॉक्स में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। ब्लू चिप स्टॉक्स ये भरोसेमंद और पॉपुलर कंपनियां होती हैं जिनका मार्केट कैप बहुत ही बड़ा होता है और इसके साथ ही इनके फाइनेंशियल डेटा भी काफी अच्छे होते हैं। आप इन्हें एक मार्केट में एक हाई रेटेड ब्रांड्स के तौर पर देख सकते हैं जो एक स्टेबल रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। बड़े निवेशक इंट्राडे ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ब्लू चिप स्टॉक्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं। समझ पा रहे हैं? मैं बात करता हूं पेनी स्टॉक्स। पेनी स्टॉक्स मार्केट प्राइस के बेस पर यह बहुत ही छोटी कंपनियां होती हैं जिनमें काफी बड़ी ग्रोथ की संभावनाएं होती हैं, पॉसिबिलिटीज होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ इनमें बहुत ही ज्यादा वोलेटिलिटी भी होती है जिसके कारण ये हाई रिस्की होते हैं और जिसपे निवेश किया गया सारा पैसा डूब भी सकता है। तो मुख्य रूप से रिटेल इन्वेस्टर इसमें अपनी रुचि दिखाते हैं। कंक्लूजन क्या है? इस प्रकार हमने जाना कि ब्लू चिप स्टॉक्स क्या होते हैं और किन कारणों की वजह से ब्लू चिप स्टॉक्स को बड़े इन्वेस्टर्स की पहली पसंद माना जाता है। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको ब्लू चिप कंपनियों को समझने में बड़ी हेल्प मिली होगी, सहायता मिली होगी। और कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे जरूर बताएं कि आप कौन सी कंपनी में निवेश करने का सोच रहे हैं या आपने कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस। मुस्कुराते रहिए।